सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ जो है वो फैमिली लॉ के अंदर ही आता है। फैमिली लॉ के अंदर क्या आता है? मुस्लिम लॉ, जिसको हम इस्लामिक लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखने वाले हैं इन वीडियो लेक्चर्स में? सबसे पहले मैं वो बता दूं, सबसे पहले तो हम कवर करेंगे तो इंट्रोडक्शन में तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फैमिली लॉ के अंदर क्योंकि ये आता है तो हम लिख सकते हैं फैमिली लॉ इन द कंटेक्स्ट ऑफ, क्या पढ़ रहे हैं हम? मुस्लिम लॉ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुस्लिम लॉ ऑफन रेफर्ड टू एज, इसको और क्या कहा जाता है? ऑफन रेफर्ड टू एज इस्लामिक लॉ। ठीक है, फर्स्ट बेसिक पॉइंट। ठीक है, जो कि क्या गवर्न करता है? गवर्न्स द मैटर रिलेटेड टू, क्या किस किस चीज में डील करेगा ये अब एक्ट? यस, इसके ऊपर भी एक बेयर एक्ट पूरा बना हुआ है, तो किस किस चीज पे डील करेगा? ऑब्वियसली मैरिज, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती है, और बाकी जो भी फैमिली रिलेशंस जो होते हैं इनके अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, बाकी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। तो ये होता है भाई हमारा मुस्लिम लॉ, जो कि मुस्लिम्स के मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, इन चीज़ों की बात करता है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मुस्लिम लॉ जो है ये आया कहाँ से? ये आया कहाँ से? तो भाई ये कुरान से आया है। इट इज डराइव्ड फ्रॉम कुरान। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन कि भाई ये कुरान से आया है, ये लॉ होता है, इस लॉ में इन चीज़ों की बातें करी जाती हैं। सो दिस इज आर इंट्रो। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सोर्सेज की कि ये इसके सोर्सेज क्या हैं और आने की। ठीक है, कुरान तो बता ही दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम, थोड़ा कुरान को भी डीपली पढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट और प्राइमरी सोर्स हमारा, फर्स्ट एंड प्राइमरी सोर्स हमारा कुरान होगा। तो अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। ठीक है, तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ये है कि मुस्लिम लॉ को इस्लामिक लॉ तो बोला ही जाता है, साथ ही साथ इसको शरिया भी कहा जाता है, SHARIA। ठीक है, तो ये जो सोर्स हैं ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इनके रिलीजियन में क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या क्या इनके सोशल नॉर्म्स हैं। ठीक है, और इनकी लीगल रूलिंग्स क्या है, मतलब इनके कुछ रिचुअल्स वगैरह, और लीगली कैसे मतलब इनका सब चलता है प्रोसीजर। तो ये सोर्स उनके बारे में बात करता है, ये सोर्सेस वो सब डिसाइड करते हैं। बट ये सब चीज़ें
आई कहाँ से? तो सबसे पहली और बेसिक चीज़ तो है भाई, ये कुरान से आई है सबसे पहले। तो ये प्राइमरीली सोर्स है, मतलब यहीं से ही ये कुरान क्या है, प्राइमरी सोर्स है जो ये चीज़ें बताता है। द कुरान इज कंसिडर्ड द मोस्ट अथॉरिटेटिव, इसको मोस्ट अथॉरिटेटिव भी कहा जाता है, मोस्ट अथॉरिटेटिव। ठीक है, जो कि कुरान किस किस चीज़ों के बारे में बात करता है इनकी, कुरान किन चीज़ों के बारे में बात करता है इनकी, उनके मोरालिटी के बारे में बात करता है, मुस्लिम्स की मोरालिटी के बारे में बात करता है, उनके वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दिखते हैं, जैसे कि मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, सोशल जस्टिस, लीगल प्रिंसिपल, ये सब की बातें कौन करता है? कुरान करता है। और जो मैंने बताया लीगल रूलिंग्स, वो भी कुरान से ही डिराइव्ड हुई हैं। और लीगल रूलिंग्स डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द कुरान आर नोन एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर कुरानिक इंजंक्शंस। तो हम लिख सकते हैं लीगल रूलिंग्स, जो लीगल रूलिंग्स हैं जो डायरेक्टली डिराइव्ड हुई है, डिराइव्ड फ्रॉम कुरान, इज नोन एज, क्या बोला जाता है उनको? कुरानिक इंजंक्शंस। इट कैन बी आस्क्ड किसी भी तरीके से। ठीक है, तो जो हमने कहा ऑब्लिगेशन, नॉर्म्स, लीगल रूलिंग्स की बात हुई है, तो ये लीगल रूलिंग्स कुरान से ही डायरेक्टली डेराइव्ड हुआ है, और इसी को हम कुरानिक इंजंक्शंस भी कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट सोर्स। अब बात करते हैं अपने सेकंड सोर्स की। तो सेकंड सोर्स जो है वो है हादिथ। ठीक है, अब ये होता क्या है? इसका मतलब होता है जो भी प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद की रिकॉर्डेड सेइंग्स को, किस चीज़ को? उनकी रिकॉर्डेड सेइंग्स को, मतलब जो भी वो बात कर रहे थे, जो रिकॉर्डेड उनकी बातें हैं, रिकॉर्डेड सेइंग्स को, उनके एक्शंस को, उनके अप्रूवल्स को, उनके एक्शंस एंड अप्रूवल्स को क्या बोला गया है? हादिथ। ठीक है, चलो, कुरान एंड हादिथ, ये तो हमारे दो सोर्सेस हो गए। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड सोर्स की। हमारा थर्ड सोर्स है इज्मा, IJMA, कंसेंसस, जिसे क्या बोलते हैं हम? कंसेंसस। तो अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, नॉर्मल स्कॉलर्स नहीं, इस्लामिक स्कॉलर्स, जिन्हें हम उलेमा भी कहते हैं, जिन्हें हम उलेमा भी कहते हैं। ठीक है, तो इनकी लीगल इंटरप्रिटेशन को, इन्हीं की लीगल इंटरप्रिटेशन को, कि लीगली क्या कह रहे हैं, इन्हीं की लीगल इंटरप्रिटेशन को कंसेंसस में कहा गया है। ठीक है, ये प्राइमरी सोर्स तो नहीं है, लेकिन ये लीगल सोर्स है, ये लीगल सोर्स में यूज होता है। ठीक है, जो भी पास्ट स्कॉलर्स थे या जो प्रेजेंट में हैं स्कॉलर्स, ठीक है, क्वालिफाइड स्कॉलर्स, जो पास्ट में थे या जो प्रेजेंट में क्वालिफाइड स्कॉलर्स हैं,
वो काउंट होते हैं इनमें, उनकी इंटरप्रिटेशंस देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये वर्क करता है एज अ लीगल अथॉरिटी। अभी तक जो हमने ऊपर 2 सोर्स पढ़े, हादित की एंड कुरान की, ये लीगली बाउंडेड नहीं थे, ये तो उनके जो भी हैं मोरालिटी स्पिरिचुअलिटी की बात करी है एंड इन्होंने अपने एक्शन से, बट ये जो है, ये जो स्कॉलर्स होते हैं, क्वालिफाइड स्कॉलर्स, उन्होंने इन पे स्टडी करके जो इंटरप्रिटेशन निकाला है, उन्हें हम ये कंसेंसस में लेते हैं। ठीक है, ये लीगल अथॉरिटी का पार्ट माना जाता है, whereas द कुरान एंड हदीस आर साइलेंट और एम्बिगियस। वो लीगल अथॉरिटी के मामले में दोनों साइलेंट थे। ठीक है, अब एक लास्ट सोर्स रह गया हमारा, जिसे कहते हैं कियास। जो एक हमारा लास्ट सोर्स रह गया जिसे हम क्या कहते हैं, कियास, QIYAS। इसका मतलब है एनालॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, कियास इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ लीगल रीजनिंग बाय एनालॉजी। अब बात करते हैं कियास की, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एनालॉजिकल रीजनिंग। तो ये किस पे बेस्ड होता है? बेसिकली ये जो भी ऊपर चीज़ें हुई, कुरान में लिखी हुई, हदीस की एंड कंसेंसस की, ये उस पर स्टडी करता है। ये या तो उसको एक्सटेंड करता है, बट ये उन्हीं इश्यूज़ को, लेकिन ये उन्हीं इश्यूज़ को एड्रेस करता है। कौन एड्रेस करते हैं यहाँ पे? स्कॉलर्स। कौन वर्क करेगा यहाँ पर? स्कॉलर्स। ठीक है, किसकी बात करेंगे वो? या तो हदीस की, कुरान की, या फिर कंसेंसस की। वो उन्हीं को एड्रेस करते हैं और उन्हीं को एक्सटेंड करते हैं अपने प्रिंसिपल से, और जो भी ऊपर केस चलते हैं वो उनको अपने तरीके से एड्रेस करते हैं अपने प्रिंसिपल से, जिसको हम इल्हा भी कहते हैं। इल्हा उनके अंडरलाइन प्रिंसिपल्स होते हैं वो। अंडरलाइन प्रिंसिपल्स। ये कियास बेसिकली करता क्या है? ये इनेबल कर देता है अडॉप्शन ऑफ इस्लामिक लॉ टू कंटेम्प्रेरी सर्कमस्टांसेस। बेसिकली कियास का बेस क्या है कि वो पुराने वाली चीज़ों को मेंटेन भी रहने दे, उनकी फ्रैजिलिटी जैसी है वो मेंटेन रहे फाउंडेशनल सोर्स, और खुद भी वो एक्सटेंड कर देता है। दिस इज व्हाट कियास डज। तो रिपीट आफ्टर मी, 4 सोर्सेज जो मैंने आपसे शेयर करे मुस्लिम लॉ के। फर्स्ट इज कुरान, हदीस, इजमा, कंसेंसस जिसे कहते हैं, एंड कियास एनालॉजिकल रीजनिंग। रिपीट आफ्टर मी: Quran, Hadith, Ijma, Consensus, Qiyas, Analogical Reasoning. So these are the 4 sources of Islamic law, of Sharia, of Muslim law. तो अब हम करने वाले हैं Schools of Muslim law. तो अब हम बात करने जा रहे हैं Schools of मुस्लिम लॉ। स्कूल्स क्या होते हैं? स्कूल्स के अंदर बेसिकली होता क्या है मुस्लिम लॉ की? इसके अंदर इन्होंने अपनी खुद की मेथडोलॉजीज बताई हुई हैं। इन्होंने अपनी खुद की मेथडोलॉजीज बताई हुई हैं एंड इंटरप्रिटेशंस and jurisprudential principle। तो ये बेसिकली स्कूल्स इस पर ही वर्क करते हैं।
एंड इन्होंने मेजरली 1 2 3 4 5 स्कूल्स शेयर करे हुए हैं. तो इसके अंदर 5 स्कूल्स आते हैं. फर्स्ट इज हनाफी स्कूल, हनाफी स्कूल, मलिके स्कूल, शैफी स्कूल, हनबली स्कूल, एंड जफरी स्कूल. तो ये 5 टाइप्स ऑफ स्कूल इसके अंदर आते हैं. तो फर्स्ट स्कूल की बात कर लेते हैं एक बार हम बेसिक से. ये स्कूल को फाउंड करा था इमाम अबू हनीफा ने. ये स्कूल जो है ये 767 CE में फाउंडेड करा था. मतलब इन्होंने ही ढूंढ के इन्होंने ही, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 767 CE, इट्स नॉट FE, CE. 767 में इमाम अबू हनीफा ने, ये वाले स्कूल के फाउंडर थे, इन्होंने फाउंड करा था. ये सबसे ओल्डेस्ट स्कूल है, सबसे ओल्डेस्ट स्कूल. एंड इट इज ओरिजिनेटेड इन इराक. इराक का था ये स्कूल. कहाँ पे ओरिजिनेशन है इसका? इराक में. ठीक है. वो किस किस चीज़ों की बात करता है? ये बात करता है रैशनैलिटी की, फ्लेक्सिबिलिटी की एंड एनालॉजिकल रीजनिंग की, मतलब कियास की. ये 3 चीज़ों की बात करता है. किस किस की? फ्लेक्सिबिलिटी, ये 3 चीज़ों की बात करता है. किस किस की? फ्लेक्सिबिलिटी, रैशनैलिटी एंड एनालॉजिकल रीजनिंग. एनालॉजिकल रीजनिंग बोले तो कियास. ठीक है. इन द लीगल इंटरप्रिटेशन, ये स्कूल ने लीगल इंटरप्रिटेशन पे इन चीज पर फोकस करा. अच्छा, अब ये किस किस रीजन में हुआ ऐसा? फिर टर्की, सेंट्रल एशिया. ओके, मैं लिख ही देती हूँ. टर्की में हुआ था ऐसा, सेंट्रल एशिया में हुआ. क्या हुआ? इट इज प्रिवेलेंट, इट मीन्स इट इज स्टिल देयर. ये कहाँ कहाँ पर इसका लीगल इंटरप्रिटेशन को बताया? टर्की में, सेंट्रल एशिया में एंड इंडियन के सब कॉन्टिनेंट्स में. इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द पार्ट्स ऑफ अरब वर्ल्ड. अरब वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में, अरब वर्ल्ड के पार्ट्स में, पार्ट्स ऑफ अरब वर्ल्ड. ठीक है. तो ये तो था हमारा फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट स्कूल विच इज हनफ स्कूल. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा मलिकी स्कूल. मलिकी स्कूल जो है वो इमाम मलिक ने फाउंड करा था. बहुत ही इजीली लर्न हो गया होगा आपको. इमाम अबू एंड अबू हनीफा, सेम सेम. एंड व्हाट इज सेम हियर? इमाम, व्हाट इज सेम हियर? इमाम मलिकी. ठीक है. इन्होंने कब फाउंड करा? 795 CE में. अच्छा, अब बात करते हैं इन्होंने कहाँ कहाँ पर फोकस करा. तो इनका मेन फोकस जो था, उन्होंने प्रायोरिटाइज करा पब्लिक इंटरेस्ट को. किसको? पब्लिक इंटरेस्ट को. ठीक है. इसको पब्लिक इंटरेस्ट को और क्या कहते हैं? मसला. ठीक है.
एंड इन्होंने भी स्टेबिलिटी मेंटेन करी, सोशल कोहेशन विद द कम्युनिटी। इन्होंने एक स्टेबिलिटी मेंटेन करी एंड सोशल कोहेशन विद द कम्युनिटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ पे प्रोमिनेंट थी। ये एक नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका, ये वाला स्कूल कहाँ प्रोमिनेंट था, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, एंड अगेन द पार्ट्स ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया नेक्स्ट मलिकी स्कूल। अब बात आते हैं शैफी स्कूल की। शैफी स्कूल की फाउंडर कौन थे, इमाम शैफी। ठीक है, ये स्कूल कब आया, A20 CE में। ठीक है, शेफी स्कूल इज इन्फ्लुएंशियल इन, अभी चलो छोड़ो इन्फ्लुएंशियल, हम एंड में बात करेंगे कहाँ पे बात करिए। इसका मेन फोकस किस पे था, प्राइमरी फोकस इनका एनालॉजी पे, मतलब कियास पे। ठीक है, और किस पे फोकस था इनका, इस्तिसन पे। इस्तिसन क्या है, ये इसको बोलते हैं लीगल रीजनिंग। कियास जो था ये तो हमारा एनालॉजिकल था ना, ये था हमारा लीगल रीजनिंग। ठीक है, तो इन्होंने एनालॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग पे फोकस करा था। एंड शेफीज जूरिस्प्रूडेंस जो है, इन्होंने कुछ ट्रेडिशन ऑफ, इन्होंने हदीथ के ट्रेडिशंस भी बताए थे जो फॉलो करने चाहिए सबको, इनका ऐसा कहना था। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाला स्कूल कहाँ कहाँ पे था। ये था आप हमारा ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, and Middle East, and the parts of Middle East and parts of ठीक है, I know it's quite boring and it is somewhere difficult to remember, but if you'll see this video more than 2 times, you will definitely gonna remember it soon. अब बात करते हैं अपने हनबली स्कूल की। ठीक है, हनबली स्कूल जो है, अब तो नाम भी पता होगा, इमाम किन्होंने लिखा है, इमाम अहमद जी ने। नहीं पता ना, अब सोच लोगे नाम पता होगा, लेकिन अब तो नाम नहीं पता होगा। ये लिखा है क्योंकि इमाम अहमद जी ने। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, इमाम अहमद जी। कब फाइंड कर लिया उन्होंने, 855 CE में। ठीक है, इसको एक और स्कूल बोला जाता है, द हनबली स्कूल इज आल्सो नोन एज स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू द कुरान। क्या बोला जाता है स्कूल को, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू कुरान, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट स्कूल था। ठीक है, एंड अब बात करते हैं इन्होंने किस पे एम्फसाइज करा, इन्होंने एम्फसाइज करा टेक्सचुअल, ये कह सकते हो लिटरेचर पे, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है टेक्सचुअल लिटरलिज्म, मतलब लिटरेचर कह सकते हो, लिखी हुई लिटरेचर, बुक्स वगैरह लिटरेचर की। ठीक है, एंड
कन्वर्टिज्म इन लीगल इंटरप्रिटेशन एंड लीगल इंटरप्रिटेशन पे इन्होंने करा, 2 चीज़ों पे फोकस करा, ठीक है। कहते हैं इसका जो है ये कहाँ पे प्रेवलेंट था, सऊदी अरेबिया में, एंड गल्फ स्टेट्स, ठीक। अब बात करते हैं अपने लास्ट स्कूल की, जो है ज़फ़ारी स्कूल, जिसे हम शिया भी कहते हैं, शिया, SHIA। ठीक है, तो ये है मज़ार ज़फ़ारी स्कूल, जिसका बाद में नाम चेंज हो गया था, और नाम चेंज हुआ था ये कॉमा है ऊपर एपोस्ट्रॉफी वाला, एपोस्ट्रॉफी, ज़फ़ार अल सादिक, if I'm not wrong in pronunciation, sorry, it's D Sadiq, SADIQ, ठीक है। और इसका हुआ था 765 CE में आया था, 765 CE, ठीक है। इज फॉलोड बाय द प्राइवेट 12 शिया मुस्लिम। भाई किसने शुरू करा ये? 12 शिया मुस्लिम ने। बारह शिया मुस्लिम ने ये स्कूल को चलाया। ये किस पे फोकस करेगा? इन्होंने मेन फोकस करा कुरान पे, कुरान पे फोकस करा, हादित पे फोकस करा एंड लीगल इंटरप्रिटेशन पे, लीगल इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है। अलॉन्ग साइड द कुरान इन्होंने हादित, लीगल इंटरप्रिटेशन पे भी फोकस करा। इन्होंने इज्तिहाद पे ही फोकस करा। व्हाट इज इज्तिहाद? इंडिपेंडेंट लीगल रीजनिंग, ठीक है। AQL रीजनिंग, इनका किस पे फोकस था? कुरान, हदीयत एंड लीगल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे, इसका कहाँ पे प्रेवलेंट है? इराक, लेबनान, LEBANON, लेबनान, and other Shia majority religions and other Shia majority regions, ठीक है। तो आई होप ये 5 स्कूल्स तो क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट है हनफी स्कूल, मलिकी स्कूल, शफी स्कूल, हनबली एंड ज़फ़री। रिपीट आफ्टर मी। हनफ स्कूल, मलिकी स्कूल, शफी स्कूल, हनबली स्कूल, ज़फ़री स्कूल। इमाम अबू हनीफा, मलिकी इमाम मलिकी, शफी इमाम शफी, इमाम अहमद एंड ये तो किन्होंने चलाया था? 12 शिया मुस्लिम ने चलाया था ये ज़फ़री स्कूल को, ठीक है, जिसका नाम बाद में चेंज हो गया था ज़फ़र। अब बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रो कवर अप कर लिया, हमने सोर्सेज देख लिए एंड हमने स्कूल्स भी कवर अप कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे एप्लीकेबिलिटी, मैरिज एंड अदर टॉपिक्स की बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।